हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे। पाठ का नाम है संसाधन। इसमें क्रियाकलाप 1 है। नीचे तुम्हारे आसपास पाई जाने वाली कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं। तुम्हारे जीवन में इनकी क्या क्या उपयोग हैं, प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखो। ये जैसे पानी का चित्र है, ये है पेड़ का, ये हवा का, ये गाय का, और ये है भूमि का, और ये है पेट्रोल का। इनके चित्र दे रखे हैं। इनके क्या क्या उपयोग हैं, प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखने हैं। तो पहला है पानी। पानी के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन 2 उपयोग हमने लिखे हैं। पानी पीने के लिए उपयोगी है और खाना बनाने के लिए काम में लाया जाता है। पेड़ के क्या उपयोग हैं? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, साग सब्जियाँ मिलती हैं और फल भी मिलते हैं। और हवा के उपयोग हैं। हवा सांस लेने के लिए उपयोगी होती है और प्रकाश संश्लेषण भी हवा से ही होता है। और तापमान के संतुलन में भी हवा उपयोगी है। तो देखिए, सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं जो कि हवा से मिलती है हमें। और प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं जो कि हवा से प्राप्त होती है। और तापमान के संतुलन में भी, जैसे जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी वायु आती है, जैसे स्थल समीर और जल समीर होती हैं। तो इस तरह से तापमान का संतुलन बना रहता है। अब है गाय। गाय भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गाय का हम दूध पीते हैं। गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। इसके गोबर से गोबर गैस भी बनाई जाती है। इसके बाद भूमि। भूमि के क्या क्या उपयोग हैं ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। भूमि नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे। भूमि पर सभी जीव जंतु रहते हैं। भूमि फसल उगाने में भी काम आती है। और भूमि पर आवास बनाए जाते हैं, मतलब मकान बनाए जाते हैं। उद्योग बनाए जाते हैं, मतलब फैक्ट्रियाँ, और कृषि वगैरह की जाती है। भूमि पर विभिन्न जीवों का आवास है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे भूमि पर ही रहते हैं। और बहुत सारे भूमि के उपयोग हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पूछा है, हमने फिर भी 3 लिख दिए हैं। इसके बाद है पेट्रोल के क्या उपयोग हैं। पेट्रोल ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है और पेट्रोल से ड्राई क्लीन भी की जाती है। शुष्क धुलाई मतलब ड्राई क्लीन। इसके बाद है प्रश्न 6। इन चीज़ों के अलावा हम अपने जीवन में कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे द्वारा उपयोग की जा रही किन्हीं 10 चीज़ों की सूची बनाओ। तो हम देखिए, इन चीज़ों के अलावा वनों का उपयोग करते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन गैस, भैंस भी हमारे काम आती है, भेड़ें भी काम आती हैं, भेड़ व बकरी काम आती है, सूर्य का प्रकाश काम आता है, और खनिज भी काम आते हैं। आप इनके अलावा भी वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं जो आपको याद हैं। वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं वे संसाधन कहलाती हैं। देखिए, ये सभी वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो ये सभी संसाधन हैं क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्रियाकलाप 2 है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। ऊपर दिए गए कथन के आधार पर आप बताओ कि कौन से संसाधन है और कौन से नहीं है, कारण भी बताने हैं। देखिए, जमीन, बंजर भूमि। जो बंजर भूमि है वो हमारे किसी काम नहीं आती, तो ये संसाधन नहीं है। और चंद्रमा की ज़मीन भी हमारे लिए काम में नहीं आती, वो भी संसाधन नहीं है। उसके बाद है मरुस्थल का रेत, ये भी काम नहीं आता, ये भी संसाधन नहीं है। घर के बाहर रखी रेत का ढेर, ये काम आता है। देखिए, इसे घर बनाने में उपयोग लाया जाता है, तो ये हमारे लिए एक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए आवश्यक है, ये भी एक संसाधन है। अंतरिक्ष का एक सुदूर तारा, अंतरिक्ष का कोई तारा जो बहुत दूर है वो संसाधन नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब इनमें से बताना है कि ऊपर दिए कथन के आधार पर अब बताओ कि कौन से संसाधन है कौन से नहीं। ये तो हमने बता दिया है। कारण भी बताओ। कारण बताते हैं। सूर्य का प्रकाश व घर से बाहर रखी रेत की ढेरी संसाधन है क्योंकि इन्हें मानव उपयोग में लाता है। या फिर लिख देंगे क्योंकि ये हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं? जैसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश मिलता है और पौधे प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करते हैं। हमारी भूमि है वो प्रकाशमान रहती है और घर से बाहर रखी ढेरी से मकान बनाए जाते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए आवश्यक हैं। अब है क्रियाकलाप 3। देखो और समझो और लिखो। कुछ दशक पहले और वर्तमान में। पहले, कुछ दशक पहले देखिए, पानी ऐसे ही वेस्ट जाता रहता था, गैस भी ऐसे उड़ जाती थी, खनिज तेल भी वेस्ट था मतलब। और वर्तमान में देखिए, नलों से पानी घर घर पहुंचाया जाता है, सिलेंडरों से भरकर घर घर पहुंचाया जाता है। और इससे जो यातायात के साधन होते हैं इनमें पेट्रोल और डीजल वगैरह डाला जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। तो पहले प्राकृतिक गैस को व्यर्थ समझा जाता था
क्या उस समय प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन थी? नहीं। जो हमारे लिए व्यर्थ होती है वो हमारे लिए संसाधन नहीं होती है। प्राकृतिक गैस को अब सिलेंडरों में भरकर रसोई घर में इस्तेमाल किया जाता है। क्या अब प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन है? हाँ, अब वो हमारे लिए संसाधन है। ये देखिए, एक उपयोग ये और अन्य उपयोग ये। इसमें इस चित्र में जल का क्या उपयोग हो रहा है? इस चित्र में जल का उपयोग पीने के लिए हो रहा है। और इस चित्र के अनुसार जल का और किस तरीके से उपयोग हो रहा है? जल का उपयोग बिजली बनाने में उपयोग हो रहा है। तो इस चित्र में तो देखिए सिर्फ पीने में उपयोग हो रहा है और इस चित्र में बिजली बनाने में उपयोग हो रहा है। यहाँ हमने लिख दिया पीने में, ये विद्युत बनाने में। यहाँ पर ये चित्र है, इस चित्र में भूमि संसाधन का क्या उपयोग हो रहा है? ये देखिए भूमि संसाधन का क्या उपयोग हो रहा है और इस चित्र में भूमि संसाधन के उपयोग में क्या बदलाव आया है। यहाँ पर देखिए फसल उगाने में, ये फसल उगाने में भूमि का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बदलाव आया है, ये फैक्ट्रीज वगैरह बनाने में, फैक्ट्री वगैरह बनाने में भूमि का उपयोग हो रहा है। भूमि के ऊपर फैक्ट्री बनाई जा रही है। यहाँ पर भूमि में कृषि की जाती थी। यहाँ पर इस चित्र में व्यक्ति पुस्तक का उपयोग क्या कर रहा है? इस चित्र में, और इस चित्र में वह व्यक्ति पुस्तक का क्या उपयोग कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये पुस्तकों को बेच रहा है और ये पुस्तकों को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेच रहा है, यहाँ पर पढ़ रहा है। उपयुक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई वस्तु मनुष्य के उपयोग में आने के बाद ही संसाधन बनती है। तो यह सही है। समय के साथ संसाधनों के उपयोग में वृद्धि या बदलाव होता है, ये भी सही है। पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं वे मनुष्य के लिए संसाधन है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनका उपयोग हमारे लिए नहीं हो रहा है तो वो संसाधन नहीं है। स्थान या रूप बदलने से संसाधनों के उपयोग में भी परिवर्तन हो जाता है, ये बात ठीक है। किसी एक संसाधन का उपयोग सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए किताबों को बेचा जा रहा है, ये इसके लिए उपयोगी है। यहाँ पर ये पढ़ रहा है तो ये यहाँ पर पढ़ाई उपयोगी है। यहाँ पर इस किताब का पढ़ने में उपयोग हो रहा है, यहाँ पर बेचने में उपयोग हो रहा है, मतलब कुछ कमाई करने में उपयोग हो रहा है। तो किसी एक संसाधन का उपयोग सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होता है। इन संसाधनों को इनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखो। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, मतलब वो दोबारा से प्राप्त की जा सकती है, बहुत असीमित होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है वो। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकते, या फिर उनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, प्रकृति से ही बनते हैं। मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं जो संसाधन मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नवीकरण संसाधन, जिन संसाधनों के भंडार असीमित होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये है नवीकरणीय संसाधन। अब है अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित होते हैं और वे समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। अब है मानव निर्मित संसाधन, ये तो इसी का उत्तर है, इस वाले का ही उत्तर है। अब यहाँ पर मानव निर्मित संसाधन जैसे मकान, उद्योग, गाड़ियाँ आदि, ये मानव निर्मित संसाधन है। यह है मानव प्राकृतिक संसाधन है। किसी एक उदाहरण से स्पष्ट करो कि मनुष्य के लिए एक उपयोगी संसाधन है। मनुष्य ने अनेकों संसाधन बनाए हैं। मनुष्य ही ऐसा संसाधन है जो अपनी कुशलता से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाता है तथा उन संसाधनों का उपयोग सभी उपयोग करते हैं। उन संसाधनों का सभी उपयोग करते हैं, मतलब मनुष्य जो है उसी ने तो बहुत सारे संसाधन बनाए हैं। जैसे मान लीजिए किसी मिस्त्री ने मकान बनाया है, उसका उपयोग जो मालिक होता है वो करता है। तो इस तरह से जो मनुष्य होता है वो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि उद्योग होते हैं वो उद्योगपति बनवाते हैं और
उनसे जो सामान बनाया जाता है उनका उपयोग अन्य लोग करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के लिए एक उपयोगी संसाधन है। आओ जिम्मेदार नागरिक बने। तुम अपने घर में सबसे बुजुर्ग हो, बच्चे नल खोलकर भाग जाते हैं तो तुम क्या करोगे? हम नल को बंद कर देंगे ताकि जल व्यर्थ ना हो सके। तुम्हारे घर पर एक पेड़ है, तुम्हें ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। इसके लिए तुम पूरा पेड़ काट कर दोगे या कुछ टहनियाँ काटोगे? क्यों? पेड़ की टहनियाँ काटेंगे, क्योंकि पूरा पेड़ काटने से हमें एक बार ही ईंधन मिल पाएगा, बार बार हमें ईंधन नहीं मिल पाएगा। और अगर हम पेड़ को काट देंगे उससे हमें छाया भी नहीं मिलेगी, उससे जो फल फूल मिलते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। तो पूरा पेड़ काटने से हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ कुछ टहनियाँ काट कर ही देंगे। तुम खनन मंत्री हो, तुम्हें अपने राज्य में कोयले का खनन करवाना है। तुम सारा कोयला निकालने के आदेश दे दोगे? नहीं। तुम राज्य की ज़रूरत के अनुसार कोयला निकालोगे? यस, हाँ। तुम कुछ कोयला आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखोगे? हाँ। देखिए, अगर सारा कोयला एक साथ निकाल दिया तो बाद में हम क्या उपयोग करेंगे? और राज्य की ज़रूरत के अनुसार ही हम कोयला निकालेंगे, जितनी ज़रूरत हो उतना ही कोयला निकालेंगे। और कुछ कोयला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो छोड़ देंगे। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, जो अब बच्चे हैं वो बड़े होंगे, उनको भी तो कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कुछ कोयला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।